हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे रघु और अंतरा एक रूम में बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे रघु बहुत कोशिश करता है बाहर निकलने की, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। तभी अंतरा ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को मारती है। तभी उसके हाथ से खून निकलने लगता है और रघुनाथ से वो देखा नहीं जाता है। तभी रघुनाथ अंतरा को पकड़ के नीचे बिठाता है और दवाई लगाने की कोशिश करता है। तभी अंतरा कहती है कि तुम मुझे हाथ नहीं लगाना। तो तभी रघु कहता है कि तुमको लड़ने का है ना, तुम बाद में लड़ लेना, लेकिन अभी तुम दवाई लगा लो। तो यहाँ पे अंतरा कहती है कि मैं खुद कर सकती हूँ, रहने दो तुम। तो तभी रघुनाथ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि चुप रहना, तुम एकदम चुप। तो तभी अंतरा चुप हो जाते हैं और रघु रघु अंतरा के हाथ को दवाई लगाता है। तो अंतरा ज़ोर से धक्का मार देती है रघु को और रघु नीचे गिर जाता है। तभी रघु ऊपर उठता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ से बहुत खून बह रहा है, तुम दवाई लगा लो। तो तभी अंतरा कहती है कि मुझे पता है, मैं खुद से कर सकती हूँ। तो कहती है कि मेरे पति के रूम में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ पे रघु कहता है कि तुम्हारा पति कौन सा पति, जो तुमने कागज़ पे साइन भी नहीं किया। तो तभी अंतरा कहती है कि साइन करने से क्या होता है रघु, रिश्ते तो दिल से बनते हैं ना। तो तभी रघु कहता है कि साहिब के पास दिल ही नहीं है। तो अंतरा कहती है कि रघु शायद तुम कुछ भूल रहे हो, मेरे पास भी दिल नहीं है, क्योंकि दिल तो तुमने तोड़ दिया था मेरा। तो तभी रघु को बहुत बुरा लगता है और वो बाहर के लिए जाता है, लेकिन बाहर निकल नहीं पाता। फिर वापस अंतरा के पास आता है। फिर अंतरा ज़ोर से धक्का मारती है उसको, फिर वो बेड पर गिर जाता है नीचे। तो कहता है कि अंतरा मेरी बात सुनो। तो लेकिन अंतरा बात नहीं करती है, कहती है कि तुम मेरे रूम से निकल जाओ प्लीज़ बाहर। तो रघु कहता है कि कैसे निकलूं, बाहर से रूम बंद है। तो अंतरा कहती है कि तुम्हें पता है कि अभी साहिब घर पे नहीं है, पूरे लोग घर पे नहीं है, तो आ जाएंगे तो कुछ हो सकता है कि वो कहेंगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो रघु कहता है कि मुझे नहीं है, जानबूझ के नहीं, बाहर से दरवाज़ा बंद है इसलिए मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो रघु कहता है कि अंतरा इतनी नफ़रत मेरे साथ। तो अंतरा कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम मेरे बाप की कातिल हो इसलिए। तो तभी रघु कहता है कि कुछ नहीं कहता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो साइड पे जाके बैठ जाता है। कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया था कि तुमने साहिब के साथ शादी की, तुम्हें पता था कि साहिब हम दोनों को एक होने नहीं देता। तो तभी अंतरा कहती है कि साहिब एक होने नहीं दे रहा था, लेकिन तुमने भी तो मेरे बाप को मारा था ना। तो तभी अंतरा कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया था। तो रघु के तभी वहाँ देखते हैं कि लाइट चले जाती है और अंतरा जाके बेड पर बैठ जाती है। फिर रघु कैंडल जलाता है और अंतरा जैसे ही बेड के ऊपर से उठती है वैसे ही स्लिप लगता है और रघु की बाहों में गिर जाती है। तो तभी अंतरा कहती है कि छोड़ो मुझे, लेकिन रघु नहीं छोड़ता है। वहाँ पे साहिब का फ़ोटो लगा था, वो नीचे गिर जाता है और उसको आग लग जाती है। तो तभी रघु अंतरा को छोड़ देता है और साहिब के फ़ोटो को जो आग लगी थी रघु अपने पाँव से मिटा रहा था, पाँव के साथ मार रहा था फ़ोटो को। तभी अंतरा को बहुत बुरा लगता है और वो फ़ोन करने लगती है अपने नंबर पर, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अंतरा को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो ज़ोर से फ़ोन नीचे मारती है और वो फ़ोन भी तोड़ के रख देती है। तो रघु जाके साइड पे बैठ जाता है दरवाजे में। तो अंतरा सो जाती है। फिर तभी देखते हैं कि रघु अंतरा के हाथ को पट्टी कर रहा होता है और कहता है कि तुम पट्टी कर लो, तुम्हारे हाथ से बहुत खून बह रहा है। तो अंतरा कहती है कि तुम्हें नहीं सोचना है मेरे बारे में, मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये हक़ मैंने तुम्हें अब नहीं दिया है। तुम्हारा ये हक़ अब नहीं है। तुमने इस नाम से कैसे मुझे बुलाया, तुम मुझे नहीं बुला सकते इस नाम से अब। तो रघु कहता है कि इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं। तो अंतरा कहती है कि मुझे पता है हर चीज़ का। तो यहाँ पे रघु हाथ लगाता है अंतरा को, लेकिन वो हाथ नहीं लगाने दे रही होती है। तो तभी बिजली कड़कती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है अंतरा। तो
वहाँ पे जाता है रघु और कहता है कि मिस कॉल, तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। तो तभी अंतरा को नींद आ जाती है और अंतरा सो जाती है। जब अंतरा को नींद पड़ती है, रघु उसके हाथ पे अच्छे से दवाई लगा के और पट्टी कर देता है, तो खुद जाके दरवाजे के पीछे सो जाता है। तो जब अंतरा की रात में नींद खुलती है और देखती है रघु दरवाजे पर सोया हुआ होता है, तभी उठ के जाती है वो रघु के पास और देखती है कि रघु के हाथ से बहुत खून बह रहा था। फिर अंतरा जाती है और दवाई लेके आती है, लेकिन वो उसके हाथ को दवाई नहीं लगा। फिर अंतरा जाती है रघु के पास और देखती है कि उसके हाथ पे चोट, लेकिन वो उसको दवाई नहीं लगाती है। फिर वो वापस आ जाती है और रघु को देख के बहुत ज़्यादा रोती है। मन ही मन में उसको बहुत दुख हो रहा होता है कि मैं अगर इसको दवाई लगा लूँगी तो पता नहीं ये क्या सोचेगा। तो उसके बाद वो दवाई नहीं लगाती, वापस चली जाती है और बेड पर बैठ जाती है। और रघु यहाँ पे दरवाजे पर ही सो रहा होता है और अंतरा उसको चुपचाप घूर रही होती है साइड से। तभी बाहर से मनोहर बाबूजी आते हैं और दरवाजे को खोल देते हैं, क्योंकि दरवाज़ा भी इन्होंने ही बंद किया था दया माई के कहने पर। तो यहाँ पे जब साहिब वापस आता है और माई कहती है कि साहिब तुम आ गए, तो साहिब कहता है कि तुम्हें दिख रहा हूँ तो आ ही गया हूँ, तो सारी रात कहाँ थे तुम। तो साहिब कहता है कि आए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनसे सवाल नहीं किया जाता। तो तभी माई कहती है कि फिर साहिब चले जाता है अपने रूम में। यहाँ पे माई कहती है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं और अपनी माँ की नहीं भी सुने, फिर उनको सबक सिखाना ही पड़ता है। फिर यहाँ पे जब साहिब चले जाता है ऊपर कमरे में, तो यहाँ पे माई भी पीछे पीछे साहिब के पीछे पीछे चली जाती है। तो यहाँ पे जब साहिब दरवाज़ा खोल रहा होता है तो रघु दरवाजे के पीछे बैठा था, तो ज़ोर से खोलता है और रघु गिर जाता है। तभी साहिब देखता है कि रूम में वो सब कुछ उथल फुथल था, सब कुछ गिरा पड़ा था। तो साहिब की नज़र रघु पर पड़ती है। तभी यहाँ पे अंतरा भी आ जाती है और कहती है कि साहिब कहता है कि तुम क्या कर रही थी अंदर, और रघुनाथ क्या कर रहा था यहाँ पे रूम में। तो अंतरा कहती है कि साहिब मेरी बात सुनो, बाहर से बंद हो गया था रूम। तो साहिब कहता है कि बाहर से कैसे बंद हो गया था। तभी यहाँ पे माई भी पीछे पीछे आ जाती हैं। माई कहती हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तुम मेरे बेटों के साथ क्या कर रही हो, पहले एक को गुल खिलाया फिर दूसरे के साथ तुम क्या कर रही हो। तो तभी साहिब कहता है कि माई तुम आग में घी मत डालो, तुम चुप रहो। तभी रघु कहता है कि ये सच बात है, बाहर से दरवाज़ा बंद हो गया था। तभी साहिब कहता है कि तुम एक बात नहीं कहना, वरना तुम्हारी ज़बान खींच के फेंक दूंगा बाहर। तो यहाँ पे अंतरा कहती है कि साहिब रघु सच कह रहा है, क्योंकि बाहर से दरवाज़ा बंद हो गया था। तो साहिब कहता है कि अगर दरवाज़ा बंद हो गया था तो ये तुम मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर सकती थी, क्यों नहीं किया मुझे। तो तभी अंतरा कहती है कि फ़ोन सारे ख़राब हो गए थे, इसलिए मेरा फ़ोन यहाँ पे मिल नहीं रहा था। तो साहिब कहता है अच्छा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो रघु आया क्यों था इस कमरे में, तो क्यों आया था रघु। तो रघु कहता है कि मैं अपना फ़ोन ढूंढने आया था। तभी साहिब कहता है कि तुम्हारा फ़ोन मेरे रूम में तुम्हारा फ़ोन क्या करेगा। तो तभी रघु कहता है कि खो गया था इसलिए मैं ढूंढ रहा था। तो साहिब कहता है कि इसका मतलब मेरी पीठ पीछे तुम रोज़ इस रूम में आते हो। तो तभी वो कहता है, रघु कहता है कि नहीं साहिब ऐसा कुछ नहीं है। तो तभी अंतरा पे बहुत गुस्सा होता है साहिब और कहता है कि मेरे पीठ पीछे तुम ये गुल खिला रही थी, ये सब कर रही थी, इसका मतलब तुम सारी रात, ये कब आया था रघु। तो अंतरा कहती है कि जब माई बाहर गई थी कुछ टाइम बाद। तो तभी साहिब कहता है कि इसका मतलब रघु सारी रात रूम में रहा। तो यहाँ पे माई कहती है कि रघु तुम बाहर जाओ, तो रघु नहीं जाता है, लेकिन फिर कहती है माई तुम बाहर जाओ मैं खुद संभालूंगी। फिर वो चले जाता है वहाँ से। फिर माई क्या करती है, अंतरा के हाथ में रुमाल रखती है और कहती है कि तुम रख लो, तुम्हारे आंसू पहुँचने के काम आएंगे, मेरे पास और बहुत है, मैं और दूंगी ना, रख लो तुम। तो
तभी अंतरा कहती है कि इसका मतलब ये सब तुमने किया था। तो माई कहती है कि ये कोई पूछने वाली बात है, तो एक खेल तुम्हारा तो एक खेल मेरा। तो अंतरा बहुत दुखी हो जाती है। तभी माई कहती है कि आज मैंने हल्दी की रस्म रखी है, 2-3 घंटे के बाद पूरे गांव के लोग आ जाएंगे और तुम्हारे पास 2-3 घंटे ही हैं अपने पति को मनाने के लिए। अगर तुम अपने पति को नहीं बनाओगी तो लोग सारे पूछेंगे कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, और तुम क्या कहोगी कि तुम सारी रात अपने आशिक के साथ कमरे में बंद हो गई थी, या फिर क्या कहोगी, तुम्हारे पास क्या जवाब होगा। लेकिन अंतरा बहुत दुखी हो जाती है ये सब बातें सोच के, और कहती हैं कि साहिब तो बहुत नाराज़ होके चला गया, अब मैं क्या करूं। तभी माई कहती है कि ये, फिर अंतरा को ये याद आती है पुरानी बातें, और जब माई कह के गई थी कि मुझसे तुम सावधान रहना और मैं घर से बाहर जा रही हूँ। तभी अंतरा को वो याद आता है कि ये सब कुछ तो माई ने ही किया था, लेकिन मैं ये सब समझ नहीं पाई। फिर वो ज़्यादा रोने लगती है और माई ये सब कह के रूम से बाहर चली जाती हैं। तो यहाँ पे अंतरा बहुत दुखी होकर रोती हैं और कहती है कि मैं किस